बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी बायोलॉजी का जो दोबारा लीक पेपर हुआ था, जो उसकी की है वो आपके मैं सामने रख रहा हूँ। बायोलॉजी मेल का जो टेस्ट हुआ था, प्रेसिडेंट जो था तैयब अर्दगान पाकिस्तान में 4 टाइम उसने विज़िट किया था। इसके अलावा जो डेथ हुई थी इबोला वायरस की, उसका ऑप्शन नन था। कांगो प्रोटीन के हवाले से क्या सही है, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के प्रोटीन के बारे में क्या गलत है, वो ये था कि कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा था 5th क्रोमोसोम, एक बीमारी थी आई थिंक। इसके अलावा जो जेनेटिक्स पोर्शन था हीमोफीलिया वाला, जीन प्रोसेसिंग वाला, उसमें जो माँ थी मदर ए, फादर AI जीन प्रोसेसिंग। जो स्पीड होती है वो 10 टाइम्स होती है 4G की 3G से, वो ऑप्शन नन ऑफ दीज था। रॉबर्ट स्पैनो प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, करंट अफेयर का पोर्शन था, उसका आंसर रॉबर्ट स्पैनो था। 4.5 रेपोसोमल RNA क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मौलाना वहीदुद्दीन जो उर्दू का MCQ आया था, उसकी 200 बुक्स थी। करेक्ट ऑप्शन। जी के पोर्शन था कि मिली नगमा था, वो किसने गाया था? नयारा नूर। प्रोटीन के बारे में क्या सही है कि तमाम प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। 1980-60 अबाउट स्विफ्ट स्पोर्ट, उसका ऑप्शन था आंसर था 1986। प्राइमरी की न्यूमेरिक होती है, इसका ऑप्शन जो राइट आंसर था वो न्यूमेरिक था। और जो था रेप्टाइल्स, एक ऑप्शन था उसमें कि किससे मिलता जुलता है एंसेस्टर वाला, तो वो था रेप्टाइल्स, उसका ऑप्शन नन था। एक्डाइसिस या मोल्टिंग किस में होती है? रेप्टाइल्स में होती है, उसका आंसर रेप्टाइल था। एक आर्डर था बेलोनीफॉर्म्स, फ़िश का ताल्लुक किससे है? वो है फ्लाइंग फ़िश, इसका आंसर फ्लाइंग फ़िश है। तो एक और भी MCQs थी इस तरह की इंसेक्ट में कि स्टेज कौन सी होती है? क्रॉलर स्टेज होती है। मैथ पोर्शन, इसका आंसर था 27। कंट्रोल प्लस S दबाने से सेव हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सेव था। पेलिकोपोडा अबाउट माइटीलियस जो MCQs आया हुआ था, उसका आंसर पेलिकोपोडा था। इसके अलावा जो कॉपीज़ बनाते हैं प्लाज्मेट यूज़ करके, उसका ऑप्शन था बैक्टीरियोफेज। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट्स अबाउट स्टेरिलिटी ऑफ प्लांट्स की जो स्टेरिलिटी होती है, उसका जो DNA वो कहाँ पाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, इसका ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया। पोरीफेरा की थी एक MCQ, कॉनोसाइट कहाँ पे मौजूद होता है? पोरीफेरा, लेकिन वहाँ पे पोरीफेरा नहीं था, वहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन है। अब करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, करेक्ट ऑप्शन साइटोप्लाज्म। इम्प्लांटिंग एंड यूट्रस कौन करवाता है? ब्लास्टोसिस्ट, इसका ऑप्शन था ब्लास्टोसिस्ट। अबाउट काकरोच के बारे में क्या सही है? वो था नन ऑफ दीज। एक और MCQ थी 36, उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। अमोनिया किस में पाई जाती है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? इसका राइट ऑप्शन था फ्रेश वाटर फिशेज़। पाकिस्तान अफेयर्स में से था कि जो तहरीक थी वो किसने चलाई थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने चलाई थी। मसनवी का था, मसनवी का कि इसके ऑप्शन मिलता जुलता कौन सा है? वो था नन ऑफ दीज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे होता है? कैपिलरीज़, इसका ऑप्शन करेक्ट था कैपिलरीज़। इसके अलावा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन ड्यू टू वियाबल इनवेरिएंट वाला आई थिंक एक MCQ था, उसका जो ऑप्शन है म्यूटेशन ड्यू टू वियाबल। सब्स्टिट्यूशन एक था, उसका आंसर था, अच्छा इंग्लिश पोर्शन में से था अंडरलाइन वर्ड, वट का क्या मतलब है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन इंग्लिश पोर्शन में से था फ्रॉम था। आई वाज कीप्ड अवेकन बाई इंसिडेंट, ये भी पैसिव वॉइस था, इसका आंसर था आई वाज कीप्ड अवेकन बाई इंसिडेंट। इसके अलावा था एक्सीलेंट वाला कि एक्सीलेंट पोर्शन, एक्सीलेंट क्या है इसके अंदर? वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है? उसका ऑप्शन था नन। माइटोकॉन्ड्रियल DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, जो सवाल था कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो वो मदर टू चाइल्ड में होता है, फादर टू चाइल्ड में नहीं जाता।
अबाउट एवरेज वेट ऑफ अमीनो एसिड था इसका राइट ऑप्शन 110। प्रोटीन किसकी वजह से डीएनए लिपटा हुआ नज़र आता है? H1 प्रोटीन की वजह से। मैसेंजर आरएनए की शेप जो है थर्ड शेप वो किस तरह की होगी? क्लोवर लीफ लाइक होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। डीएनए को किसकी मदद से काटा जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए के इर्द गिर्द कितनी प्रोटीन्स होती हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। प्लेट डिस्ट्रक्शन के बारे में था जो वो था कन्वर्जेंट। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स था कि कोलेस्ट्रॉल में से क्या चीज़ नहीं बनती, वो था सिक्युलेन। फैटी था, इसके अलावा स्टीराइड था, वो ऑप्शन सही नहीं है, सिक्युलेन ऑप्शन करेक्ट है। इसका था मेटाफेज़ में कि क्रोमोसोम क्या होते हैं? शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम हो जाते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज़, शॉर्ट एंड थिक, ऑप्शन डी करेक्ट था। क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया था? वाल्टर फ्लेमिंग इसका ऑप्शन था। राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन था राइबोसोम। अबाउट डिलीशन और एडिशन इसका ऑप्शन था एनियोप्लॉइडी। इसके अलावा एक ऑप्शन था कि सेल हैं वो क्या करते हैं? वो कैंसर काज करते हैं, इसका ऑप्शन था करेक्ट कैंसर। फैलम इंसेक्ट किस से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से। इनएक्टिव स्टेज जो इंसेक्ट की होती है वो प्यूपल स्टेज होती है। जो सिंगल फूड खाते हैं इंसेक्ट उनको मोनोफेगस कहते हैं, मोनोफेगस करेक्ट ऑप्शन। जेनेटिक पोर्शन में से था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्रोमोसोम अच्छा डी न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन के दौरान क्या चीज़ धागों की शक्ल में होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन था क्रोमोसोम। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बोथ था। विटामिन किसके बारे में गलत है? इसका ऑप्शन था विटामिन और आल्सो कंपाउंड। विटामिन भी कार्बन से ही बने होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो था मेरी नज़र में वो नन ऑफ दीज था। इसके अलावा प्रोटीन विद ऑल अमीनो एसिड, वो प्रोटीन के बारे में क्या सही है? इसके ऑप्शन आपको याद होंगे कि ऑल ऑफ दीज थे, लेकिन एक ऑप्शन था प्रोटीन विद ऑल अमीनो एसिड बॉडी नीडेड, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। बायो रिथमिक कंट्रोल को पाइनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। इकोलोकेशन बैट में पाई जाती है। ऑप्टिक फाइबर सिलिक का ऑप्शन था। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस तरह आती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इसका ऑप्शन था सार्कोमेयर। अबाउट सिमुलेशन इन कंप्यूटर ये MCQ थी, इसका था एनसिलिको। मिथाइलेशन ऑफ DNA बेस्ड रीजन वाला, इसका करेक्ट ऑप्शन नन था। कौन सी तकनीक है जो रिप्लेस कर रही है PCR को? वो है साउथर्न ब्लॉटिंग करेक्ट ऑप्शन। क्रोमोसोमल DNA इनकॉर्पोरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन माइक्रोअरे था। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड मॉडल ऑफलाइन इसका करेक्ट ऑप्शन ड्राई लैब। मल्टीपल कोडान सिंगल अमीनो एसिड इसका था कोडान डिजेनरेसी। साइंटिफिक नाम था वो था टर्माइट का। इसके अलावा ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन जो डिजीज़ थी वो थी डाउन सिंड्रोम। कम्पिटिटिव था इस इंजाइम पोर्शन में से, जो करेक्ट आंसर है वो कम्पिटिटिव है। कैनाड्रोज प्लेसिया इसका करेक्ट ऑप्शन ड्वार्फिज्म था। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी साउथ अमेरिका में पाई जाती है, करेक्ट ऑप्शन। जीन मैपिंग, जीन ऑन क्रोमोसोम लोकेशन, हम जीन की लोकेशन क्रोमोसोम के अंदर किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं? जीन मैपिंग। प्लेस टू प्लेस चेंज इन जीनोम जो ट्रांसपोन्स फंक्शन वाला था उसका ऑप्शन था प्लेस टू प्लेस चेंज इन जीनोम। सबसे ज़्यादा बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। आर्गो बैक्टीरियम था इसका गालक्रॉन जो प्लांट्स में डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, एग्रो बैक्टीरियम। थर्ड शेप प्रोटीन किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड की वजह से। अच्छा, इसका था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाई जाती है? लिवर, बोर्ड्स, हार्ट बोर्ड्स, ये सारा ऑल ऑफ दीज था। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी 1 मिलियन था। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम एंड मेटाफेज किस तरह की होती है? उसका करेक्ट ऑप्शन था कैरियोटाइपिंग। गासिजीन था उसका करेक्ट ऑप्शन नन था। इसके अलावा रेड लिस्ट जो था वो उसका नन था। अल्फ़ा हेलिक्स और हेलिकल स्ट्रैंड कोइल्ड अपॉन इट शेल बाई H बॉन्डिंग अल्फ़ा था अल्फ़ा हेलिक्स। अच्छा, इसका जो रेड लिस्ट होती है इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं, वो भी हो सकता है। प्री मैसेंजर RNA ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो था एक MCQ था, उसका करेक्ट ऑप्शन था प्री मैसेंजर RNA।
T1 प्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन है 88। इसमें से जो आपके सही हैं वो आप करेक्ट कर लें।